नाइन्थ के स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों का चैप्टर गोइंग ऑन है, रास्ते पर है, चल रहा है। और आज हम यहाँ पे आप लोगों को बताने वाले हैं द एडवर्ब क्लॉज। द एडवर्ब क्लॉज से यहाँ पे निम्न प्रकार के उल्लेख किए गए हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं, जैसे कि आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग इसे बेहतर से समझ पाए। रीजन यानी कारण दर्शाने के लिए कौन से वाक्य की रचना किस प्रकार की जाती है, तो आप उसे समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है he is happy that he was selected। इसका अर्थ दो तरह से निकाला जा सकता है। वह खुश है कि उसे चुना गया, या फिर वह चुने जाने पर खुश है। वह चुने जाने पर खुश है, यानी कि आप किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और आपको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, उस प्रकार से। अगला है सिंस यू आर हियर आई फियर मोर। जब से तुम यहाँ हो मुझे और डर लगता है। जब से तुम यहाँ हो मुझे ज्यादा डर लगता है। अगला है एज ही इज इल। जैसे कि वह बीमार है। ही कैन नॉट गो टू स्कूल। ही कैन नॉट गो टू स्कूल। वह विद्यालय नहीं जा सकता है। एज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है, जैसे कि बीमार है, वह विद्यालय नहीं जा सकता है। यानी कि इसमें एक कारण का पता चल रहा है कि वह बीमार है, इसीलिए वह विद्यालय नहीं जा सकता है। अगला है आई रेस्पेक्ट हिम। मैं उसका सम्मान करता हूं। बिकॉज, क्योंकि ही इज जेंटल, वह नेक है। वह नेक होने के नाते मैं उसका सम्मान करता हूं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अगला है बच्चों, अगर कंडीशन व्यक्त करने के लिए आता है तो कंडीशन व्यक्त करने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि जिस वाक्य में इफ का प्रयोग होता है वह कंडीशनल सेंटेंस होता है, ठीक है। अब देखेंगे, इफ यू कम आई शैल हेल्प यू। यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब कहेंगे सर इसमें विल का प्रयोग हुआ नहीं है, तो आप ऐसे कैसे लगा सकते हैं? लेकिन ये नियमतः है कि जिस तरह से कंडीशन सेंटेंस आता है उसमें आपको इस तरह का वाक्य प्रयोग किया जाता है। अगला है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। इसका मतलब जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। तुम फेल हो जाओगे या असफल हो जाओगे। अंडरस्टैंड? अगला है कम टू मी इफ यू वांट टू रीड। इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे ये आ गया है, यदि तुम पढ़ना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ। मेरे पास आओ या मेरे पास आ जाओ। अंडरस्टैंड? अगला है बच्चों, हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड नॉट हैव फेल्ड। हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड नॉट हैव फेल्ड। तो देखेंगे इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कंडीशन है, यदि तुमने कठिन परिश्रम की होती तो तुम असफल नहीं होते। तो तुम असफल नहीं होते। अगला बच्चों, परिणाम दर्शाने के लिए, रिजल्ट दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? देखेंगे, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क। वह इतना कमजोर है कि वह कार्य नहीं कर सकता है। वह इतना कमजोर है कि वह कार्य नहीं कर सकता। तो सो जहां पे आ जाता है बच्चों, सो के बाद कोई एडवर्ब आ जाता है तो वहां पे हम इतना का प्रयोग करते हैं। ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि दैट ही कैन नॉट वर्क, वह कार्य नहीं कर सकता है। अगला है सो कोल्ड। क्या है ये? सो कोल्ड इट दैट मेनी पीपुल डाइड। इतनी ठंड है कि कई लोग मर गए। इतनी ठंड है कि कई लोग मर गए। अगला, यू मेक सच नॉइज दैट नन कैन स्लीप। तुम इतना शोर मचाओ कि कोई सो नहीं पाए, या फिर ऐसे, तुम इतना शोर मचाते हो कि कोई सो नहीं पाता है। कोई सो नहीं पाता है। अगला है बच्चों, कंपैरिजन करने के लिए तुलनात्मक है, ही इज ओल्डर देन यू। ही इज ओल्डर देन यू आर। इसका मतलब ये हुआ, जब एक दूसरे से कल्पना करने की बात होती है तो एडजेक्टिव में आपको क्या किया जाता है? मोर लगा के, लेस लगा के, लीस्ट लगा के और मोस्ट लगा के इसको कंपैरेटिव बना जाता है। ई आर और ई एस टी वर्ब में, सॉरी एडजेक्टिव में। ही इज ओल्डर देन यू आर, यानी कि वह तुमसे बड़ा है। वह तुमसे बड़ा है। ही इज स्टूपिड एज ही लेजी। वह इतना मूर्ख है कि वह लेजी है ना? वह ऐसे कह सकते हैं आलसियों की तरह वह मूर्ख है। अगला है ही इज हॉट सो
इसका मतलब क्या हुआ? ही इज नॉट सो फूल एज यू थिंक। वह इतना मूर्ख नहीं है जितना तुम सोचते हो। वह इतना मूर्ख नहीं है जितना तुम सोचते हो। अब बच्चों इधर आते हैं। देखिए इधर का टॉपिक क्या कहता है? मैनर। मैनर का मतलब विधि। विधि दर्शाने के लिए कि काम किस प्रकार से हुआ है। ही डिड एज ही वाज टोल्ड। उसने ऐसा ऐसा ही किया जैसे उसे कहा गया था। ही डिड एज ही वाज टोल्ड, यानी कि उसने ऐसा ही किया जैसे उसे बताया गया था या जैसे उसे कहा गया था। अगला, इट हैपेंड एज आई टोल्ड यू। वैसा ही हुआ जैसा मैंने बताया। ऐसा ही हुआ जैसा मैंने बताया। अगला, ही में डू। ही में डू एज ही लाइक्स। वह जो चाहे वह कर सकता है। वह जो चाहे वह कर सकता है। अगला है बच्चों, मैन विल रीप एज दे सो। इसका मतलब सिंपल सी बात होती है कि जो बोओगे वो काटोगे। अगला है सपोजिशन, यानी कि कल्पना करने में। ऐसे कहते हैं ना, मान लीजिए, देखो ना, ये मान लिया गया सपोजिशन के लिए। आई शैल कम इवन इफ इट रेन। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा भले ही बरसात हो। अगर बरसात हो तब भी मैं आऊंगा। ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं आऊंगा अगर बरसात हो तब भी मैं आऊंगा। ऑल्दो ही ही बिगन लेट। हालांकि उसे देर होने लगी। ही कंप्लीटेड हिज वर्क इन टाइम। उसने अपना काम समय पर पूरा किया। अगला है, दो ही इज पुअर। हालांकि वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट। फिर भी वह ईमानदार है। अब आप कहेंगे सर फिर भी का यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखा गया है, लेकिन कामा लगाने के बाद बच्चों यहाँ पे उसका अर्थ व्यक्त हो जाता है। अंडरस्टैंड? आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।